पेन भी है, टिपिकल एंटाल्जिक गेट है कि जब राइट साइड पे वेट बनाते हैं तो पूरी बॉडी उधर लर्च करती है। दैट इज़ द टिपिकल पेनफुल गेट ऑफ द हिप, जिसमें पेशेंट जो लीवर आर्म है उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हिप के ऊपर कम स्ट्रेस पड़े। आप देख सकते हैं कि हर स्टेप के साथ स्पाइन के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। एंड ही इज पुटिंग मोर वेट ऑन द लेफ्ट साइड, तो उनको लेफ्ट में भी बाद में पेन हो सकता है। जस्ट 20, तो एक यंग आदमी को हमें नॉर्मल हिप देना है। तो एक 20 साल के बच्चे को सीढ़ी ऐसे चढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बिकॉज ही हैज़ हिप प्रॉब्लम। और हमारा जो पर्पज़ है सर्जरी का वो यही है कि 1 महीने के बाद पता नहीं लगना चाहिए कि सर्जरी हुई है। आ जाओ, आराम से आराम से। नॉर्मल वेट एंड नॉर्मल बेटर। टर्न करके फिर वापस जाओ। नमस्कार, आज हमारे परिवार में एक नए मेंबर शामिल हो रहे हैं। उनका नाम है गुलजार, उम्र है 20 साल और एवियन है दोनों हिप्स में, लेकिन राइट हिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसकी वजह से दर्द भी है, लंगड़ा के भी चल रहे हैं और डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी परेशानी है। इनके फादर मोहम्मद हसन भी साथ में आए हैं। तो गुलजार, शुरू कैसे हुआ था? जी दर्द ही हुआ। कोई आपने कोई दवाई ली हो लंबी, या कोई चोट लगी हो? जी नहीं, दवाई तो ली नहीं, बस वो जिम किया था उसमें सप्लीमेंट लिया। अच्छा, उसमें कुछ मेडिसिन? जी। काफ़ी बच्चे करते हैं गलती, जी। कोई बात नहीं। तो जब आपको दर्द हुआ, आप डॉक्टर से मिले, तो क्या बताया डॉक्टर ने पहले? जी, डॉक्टर ने बताया कि नस में प्रॉब्लम है, कि रीढ़ की हड्डी के नीचे दर्द है, यही बात हुई थी। अच्छा, रीढ़ की हड्डी का फिर उसका इलाज हुआ? जिसका कोई इलाज नहीं, बस दवाई खाई है बस। कितने दिन? काफ़ी 3-4 महीने खाई है। तो फिर ये कब पता चला कि कूल्हे में दिक्कत है? जी अभी पता लगा है कि 2-3 महीने पहले। अच्छा, मतलब 1 साल से दवाई ही खाया। अब पता चला कि कूल्हे में खून का दौरा नहीं है। जी। कूल्हे में प्रॉब्लम। MIS टेक्निक से क्यों कराना चाह रहे हो? ये लाइफ सेट करने के लिए, लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जी जी। कैसी प्रॉब्लम? ये कोई ना उठने में ना बैठने में कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि ज़मीन पे बैठ पाएँ, चौकड़ी लगा पाएँ। आपकी लाइफ में कितना ज़रूरी है ज़मीन पे बैठना? बहुत जरूरी है। क्यों? तो सब काम जमीन से बैठने पे होते हैं। खाना खाना जमीन पे बैठना, नमाज के लिए जमीन पे बैठना, इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं। एवियन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है यंग बच्चों में, जी। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं इससे, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है बहुत सिंपल है। ठीक है, MIS टेक्निक से आपका नॉन सीमेंटेड सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। जो तकलीफ आज आप देख रहे हो, आप अगले दिन से ही इम्प्रूवमेंट देखोगे, और महीने के बाद तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपका ऑपरेशन हुआ है। ये हमारी कोशिश है, बाकी ऊपर वाला मालिक। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? करने वाली जात तो उसी के है। वही है, हम तो जरिए हैं। कुछ पूछना चाहते हो? जी नहीं, अब क्या पूछना? कुछ नहीं पूछना, जी नहीं। पूरा कॉन्फिडेंस है? अब इसका डोसा वैसे ट्रीटमेंट ऑपरेशन साला कोई नहीं होता। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। जैसे कि दूसरे में भी दिक्कत है ना, कभी उसमें भी दर्द होगा तो उसका भी करना पड़ेगा। कोई भी दवाई नहीं है इसके लिए, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि कोई छोटा ऑपरेशन करके काम चल जाए। जब भी होगा हिप रिप्लेसमेंट ही होगा। तो गुलजार के एग्जामिनेशन में पहली चीज़ है कि जो राइट लेग है वो 1 इंच छोटी है। डिफरेंस आप देख सकते हैं। मूवमेंट्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड की मूवमेंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट है, जैसे कि एक 20 साल के बच्चे की होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा एबडक्शन है। इसको कितना मोड़ सकते हैं? फ्लेक्शन काफ़ी अच्छा है। और कोई दर्द है? कोई ज़्यादा दर्द नहीं है, ठीक है। और अगर बाहर ला रहा हूँ, इसमें यहाँ के बाद आपको रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी, अब दर्द है। तो अराउंड 20 डिग्री के बाद इनका एबडक्शन लिमिटेड है। कंपेयर करें इस साइड से तो इधर तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री है, लेकिन इधर इसके बाद ये टाइट हो जाता है। ऑलराइट, ये है गुलजार का सर्जरी से पहले का एक्सरे। तो आप देख सकते हैं कि एवियन तो दोनों तरफ है, लेकिन राइट साइड का हेड पूरा कोलैप्स है, पेल्विक टिल्ट भी है,
इसी वजह से लंगड़ा कर चल रहे हैं, इनको तकलीफ़ है और झुक कर भी चल रहे हैं। ये गुलजार का सर्जरी के 2 महीने बाद का एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि नॉन सीमेंटेड कप लगा है, स्क्रू की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि गुलजार को देख के नहीं लग रहा था कि इनकी बोन क्वालिटी इतनी अच्छी है, बट बोन क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी थी। और इसमें एक बहुत वेल फिटिंग स्टेम और कप है। पेल्विस बिल्कुल बैलेंस्ड है, इनको अब कोई लंगड़ाहट नहीं है और कोई लेग लेंथ में डिफरेंस नहीं है। एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। आप देख सकते हैं कि हमने पूरा स्पेस बना दिया है जिसमें पूरी मूवमेंट कर सकते हैं। अब ज़मीन पे बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। Look at the confidence of the young boy. He's back to life again. कोई देखकर कह ही नहीं सकता है कि इनका कोई हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। साइड बताना तो अलग बात है। एंड दिस इज़ द होल पर्पज़ ऑफ MIS टेक्निक, कि हमारी जो फ़िलॉसफ़ी है काम करने की, कि इन बच्चों को वापस हमने वो ज़िंदगी देनी है, वो एबिलिटी देनी है कि ये जो भी इनकी बीमारी रही है ये उसके बारे में बिल्कुल भूल जाएं, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और जो भी करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वो सारी इच्छाएं फुलफ़िल करें, अपनी एम्बिशंस पूरी करें, चाहे करियर हो या पढ़ाई हो। तो वी विश गुलजार ऑल द बेस्ट। तो गुलजार का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं सर्जरी के 2 महीने के बाद। सबसे पहली चीज़ है लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पहले पैर कितना छोटा था गुलजार? 1.5 इंच छोटा था और मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थी। पहले हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं जो कि नॉर्मल है और ये है ऑपरेटेड साइड। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100 डिग्री फ्लेक्शन है और रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं। और अबडक्शन अगर करना चाहें तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री। बहुत अच्छी मूवमेंट है और बिल्कुल स्टेबल है। दोनों नी बेंड करो, घुटने मोड़ो, कमर उठाइए, एब्सोल्युटली फाइन, ग्रेट, ठीक है। तो गुलजार हमारे पास हैं सर्जरी के 2 महीने के बाद। इनका हमने राइट साइड का हिप रिप्लेसमेंट किया था। इनको एवियन था दोनों तरफ, लेकिन राइट में ज़्यादा था, लेफ्ट में बहुत कम है, अभी कोई पेन नहीं है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम एक ही साइड का हिप रिप्लेसमेंट करेंगे। रिकवरी बहुत अच्छी है इनकी। काफ़ी लोगों ने इनका वीडियो पहले भी देखा है क्योंकि ये हमारे लास्ट पेशेंट थे पिछले साल के 31 दिसंबर को सर्जरी हुई थी, राइट। तो अब ये बहुत अच्छा चल रहे हैं, बिल्कुल पेन नहीं है और चलने में पता ही नहीं चल रहा है कि इनका कोई सर्जरी हुई है। तो गुलजार एक बार हम ज़रा सपोर्ट लेके नीचे बैठेंगे, एक बार करिए। तो पहली बार गुलजार अब नीचे बैठ रहे हैं, बैठिए, हाँ आराम से उठें, चलिए। कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर। तो बहुत ही स्मूथली कर रहे हैं। ये MIS टेक्निक का फ़ायदा है कि अभी ऐसे कर सकते हैं। और गुलजार यहाँ हो, एक बार चौकड़ी लगा के बैठेंगे। अभी सारी मूवमेंट्स बहुत इजीली और स्मूथली कर सकते हैं। अगर जैसे नमाज़ पढ़ना चाहो तो आप नमाज़ पढ़ सकते हो। हाँ, तो दिस इज़ द एडवांटेज कि यंग बच्चे को हमने बिल्कुल नॉर्मल हिप दिया है, बिल्कुल एनाटॉमिकल हिप, जैसे इनका दूसरा हिप है बिल्कुल वैसा ही है। अब इसमें कोई तकलीफ या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनको। ये जो भी करना चाहें लाइफ में कर सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा वजन नहीं उठाना और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जी हाँ, फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लंबे समय तक चले। जी ठीक है। और कुछ कहना चाहते हो? ये कहने बहुत बड़े डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यही एक लाइन काफ़ी हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू।